कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमारे हाथ में लगी बहुत ही मशक्क़त के बाद, कोई चीज़ हमें मिल भी गई बड़ी मशक्क़त के बाद और अचानक से हाथ से निकल जाती है, चली जाती है, छिन जाती है। हम कहीं दुकान, मकान, घर, कोठी, बंगला, गाड़ी कुछ भी लेते हैं और सौदा हो जाता है, हमारे हाथ में आ जाता है और अचानक से हाथ से चली जाती चीज़ वो, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। और कहने वाली बात है कि दुखी कौन होता है, इसमें बहुत बड़ा राज है। एक सच्ची घटना अपनी खुद की आप बीती बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अक्सर सभी के साथ ऐसा होता होगा कि यार बताओ, हाथ में आई चीज़ और चली गई। ऐसा होता है ना कि हाथ में आई चीज़ और चली गई। जब हाथ में आई चीज़ जब चली जाती है, बड़ी मुश्किल से कहते हैं हमने बहुत ही कामनाएं की हो, बहुत ही तकलीफ़ें सही हो और वो चीज़ हमारे हाथ में आए और हमारे हाथ से एकदम से चली जाए अचानक, तो फिर कैसा लगता है? ऐसे लगता है कि दुनिया उजड़ गई, लगता है ना ऐसा? ऐसे लगता है। तो जिसको ऐसा लगता है, और दुखी कौन होता है? कहते हम जैसे बख्श लेना, हम जैसे निरंकारी संत महात्मा जो ज्ञानवान हैं, उनको सच्चाई सब पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें मिला तो क्यों मिला और चला गया तो क्यों चला गया। तो हर एक चीज़ का मालूम है। तो कहते हैं ज्ञानवान लोग ज़्यादा दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, क्योंकि करण करावन हार तो सब कुछ तेरे पास। और दुखी कौन होता है? जिनको ज्ञान नहीं है, जो सत्संग में जाता है, चाहे किसी भी मिशन में जाता हो, उनको सबको पता होता है ये सब करने वाला परमात्मा ही है, हम तो एक जरिया मात्र है। तो कहने का मतलब, अब देखो, कोई भी चीज़ है हमने बहुत ही कामना भावना से हासिल की हो और चली जाए, छोटी सी बात है, ज़्यादा बात को घुमाना फिराना नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि जो भी होता अच्छा होता हमारे भले के लिए होता है। चाहे कोई भी चीज़ हमारे हाथ में आए, चाहे गाड़ी आए चली जाए, मकान आए चला जाए, पैसा आए चला जाए, कुछ भी चला जाए, इंसान हमें मिले हमारे हाथ में आ जाए, रिश्ता हो टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें हमारी ही भलाई होती है। हमें उधर उस समय नहीं दिखाई देती, मगर अगर हम उसका एहसास कर लें कि दातार कृपा करे, जो इसकी इच्छा है सब इसकी रजा में रहना हमें आ जाए, तो वास्तव में हमारी भलाई हमें दिख जाएगी। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए आपको बताता हूँ एक अपनी ही बात। कल हुआ यूँ, आजकल सभी को पता है कि गर्मी बहुत तेज़ है और गर्मी के कारण काम धंधे बहुत मंदे हैं। तो भैया मैं भी दुकान पे बैठा हुआ था और समय भी काफ़ी हो गया था, 7 साढ़े 7 का समय हो रहा था। मैं सोचा 7:30 हो गया, 1 डेढ़ घंटे बाद जाने का समय हो जाएगा, काम धंधा कुछ नहीं हुआ। तो भैया एक बड़े ध्यान से सुनना कैसे क्या हुआ। तो एक ग्राहक आया, वो लेंस लेके आया, चश्मे के लेंस लेके आया, ऐसे निकले हुए, बोला फ्रेम डालना। तो मैंने बहुत सारे डब्बे सारे देखे, किसी में आ नहीं रहा था, उसको तुरंत का तुरंत चाहिए था। बड़ी मुश्किल से एक डब्बा मिला, उसमें फ्रेम निकले, तो कुछ गैप आ रहा था। मैंने ये लो, ये थोड़ा सा फ्रेम, ये 550 का फ्रेम है और महंगा है, इसमें डाल देता हूँ, अगर उसे पसंद नहीं आता है मैं चेंज कर दूंगा, आपको 250 का फ्रेम बता ना, ये डाल दूंगा। तो वो ले गया। मैंने उसके बेटे को बता दिया कि बेटा ऐसा है, आपकी छुट्टी कब रहती है? बोला सैटरडे को। मैंने आप फ्राइडे को मुझे दे देना और मैं डाल के दे दूंगा, वो 250 वाले फ्रेम है और ये 550 का फ्रेम है, इसके पैसे आपको जमा कराना है और बाकी मैं आपको 300 रुपये रिफंड कर दूंगा, जब आप शुक्रवार को दोगे, शनिवार को चश्मा देते टाइम मैं दे दूंगा। अब भाई वो ले गया, ऊपर से थोड़ा सा गैप आ रहा था। अब भाई ले गया, पैसे उसके 550 रुपये पिताजी दे गए। अब दे गए तो 10 मिनट बाद देखा कि उसका बेटा वो चश्मा लेके आया। बोला इसमें दिक्कत हो रही, बहुत गैप है, मुझे देखने में दिक्कत हो रही है वो। तो मैंने खुद चश्मा लगा के देखा और मैंने बोला दिक्कत तो नहीं हो रही है। बोला नहीं मुझे दिक्कत, आप बदल दो, कोई नहीं रहने दो, मैं देखता हूँ किसी और के पास अगर हो जाता तो मैं देख लो, इसमें 2 दिन 3 दिन काम चलाना, बाकी मैं रिफंड कर ही दूंगा, आपका पैसा भी दे दूंगा और
फ्रेम भी दूसरा दे दूंगा मैं, ये मैं वापस ले लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोला नहीं, इसमें दिक्कत हो रही है, मैं देखता हूँ। अब मैं बड़ी मशक्क़त से 550 रुपये गले में डाले और ये भी चले जाएंगे। तो मैंने भैया ठीक है आपकी मर्ज़ी, तो निकाल के पैसे दे दिए। मैं तो ही निरंकार, जो इच्छा है, हो सकता है मेरी भलाई हो, चलो कोई नहीं, ये नहीं तो किसी कोई और दे जाएगा। तो चला गया, पैसे लेके 550 रुपये गले से निकाल के वापस दे दिए। अब क्या होता है, 10 मिनट बाद फिर वापस आते वही लोग, बड़े ध्यान से देखो थी अच्छी। तो मैंने ठीक है, जो इच्छा तेरी, देने वाला तू है, इससे नहीं किसी और से दिलवाएगा। 10 मिनट बाद आया तो बोलता है कि बेटा, बोलता उसका, कल आप दे दोगे? मैंने 100% नहीं, 1000% आपको कल चश्मा मैं दे दूंगा। बोला ठीक है दिखाओ, वही फ्रेम दिखाया, बोला ये थोड़ा सा छोटा जाएगा। दूसरा देखा, बोला इसमें डाल दो, मैं पैसे दो 250 रुपये, तो 250 रुपये दे गया। अब बात मेरे समझ में आई कि उसकी शनिवार को छुट्टी रहेगी, शुक्रवार को देने आएगा। मैंने उससे 550 लिए, 550 वाला फ्रेम दिया है, और वो मैं रिफंड लूँगा फ्रेम, और उसके पैसे 300 रिफंड करूँगा। 250 वाला उसको फ्रेम पसंद आ रहा था, 250 वाले में डालने थे। तो हो सकता उस समय मेरे पास 300 रुपये अवेलेबल ना हो, या मैं 2-3 दिन खर्च कर दूँ, फिर वो पैसे 300 रुपये देते टाइम, वैसे तो कहते पैसा मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, देते टाइम वो पैसे बहुत भारी लगते हैं। अगर वो 300 रुपये में खर्च कर देता किसी ना किसी बहाने, बाई चांस खर्च हो जाते, मान लो मैं ऐसे क्योंकि 550 का फ्रेम दिया तो कीमत, तो सोचा वो हो सकता मेरे से खर्च हो जाते। तो इसलिए जो भी हुआ अच्छा हुआ कि वो 250 हमें मिलने थे, 250 मिल गए। उस 550 के चक्कर में 300 रुपये हो सकता हम पे बोझा बन जाते। तो जो भी होता है अच्छा होता है, चाहे हमें मिल जाए और चाहे हमारा चला जाए। कोई हमें दे जाए तो भी अच्छा हुआ, और कोई हमारा छीन के ले जाए तो भी अच्छा ही होता है। कहते इसमें हमें मन को परेशान करने वाली बात नहीं है कि जो भी होता है अच्छा ही होता है, फिर भी मन क्यों उदास होता है। तो वीडियो कैसा लगा या मेरी सच्ची घटना आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।